हेलो गाइज, वेलकम टू लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। मेंसुरेशन 2D एंड 3D क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। एक अधिक कोण डैश होता है। तो एक अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 90 डिग्री से अधिक। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। आठ सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? ठीक है, त्रिभुज की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो 8 गुने 8, 4 दूनी 8, यानी 8 गुने 2 यानी 16√3 इसका क्या होगा? आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका आधार 3 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का आधार बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार है 3 सेंटीमीटर गुना 3 ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 बराबर 3h। तो h बराबर हो जाएगा 8/3, जिसको लिख सकते हैं 2.2/3 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मैदान एक समकोण त्रिभुज के रूप में है। इसका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर है और आधार की लंबाई 500 मीटर है। दिए गए आधार के अनुरूप इसकी ऊंचाई मीटर में क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 25,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आधार की
लंबाई बराबर 500 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 25,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 आधार दिया हुआ है 500 मीटर गुने ऊंचाई मतलब h। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कटेगा 50 बार में, यानी कितना हो गया? h बराबर हो गया 50 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर, 100 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई कितना है? कर्ण की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर। लंबाई यानी P बराबर कितना? तो 5 सेंटीमीटर। और आधार यानी B बराबर कितना हो जाएगा? तो वो तो निकालना है। कर्ण को हाइपोटेनस यानी H से सूचित किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है? h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h यानी कर्ण यानी 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 25 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो होता है 1/2 गुने L इंटू बी। तो 1/2 गुने 5 गुने 12, 2 छक 12, यानी कितना आ गया? क्षेत्रफल कितना आ गया? 6×5 30 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? ठीक है, तो क्या करेंगे? भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा दिया हुआ है 6, तो 6 गुने 6, 4 का आधा 2, 6 को 3 करेंगे, 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा? 9√3 मीटर
स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। h यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई मानेंगे h सेंटीमीटर। ठीक है। b मतलब आधार क्या मान लेंगे, 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी क्या हो जाएगा h प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इतना बार फॉर्मूला लिखो कि पूरा याद हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है। तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है h प्लस 6 और गुने h, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 108। ठीक है। तो 108 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 216 बराबर h स्क्वायर प्लस 6h। ठीक है। तो h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 216 बराबर 0। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे h स्क्वायर प्लस 18h माइनस 12h माइनस 216 बराबर 0। तो h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा h प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा h प्लस 18। ठीक है। तो h बराबर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 18 और एक हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि लंबाई जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो यानी 12 हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ जाएगा, 8, 15, 17। ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसका ट्रिक क्या होता है, तो h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कर्ण। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लेंगे, जिसे कि सबसे बड़ा क्या है, तो 17 है, इसको मानेंगे कर्ण। तो 17 का स्क्वायर बराबर 15 7 में कुछ भी मान लेंगे, तो माना कि 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 49। 225 49 जोड़ेंगे 9 5 14 का 4 1
4 2 6 1 7 और 2, तो 289 बराबर 274 का नहीं होगा, यानी ये ट्रिपलेट नहीं है। इस प्रकार चेक कर लेंगे। ऐसे कुछ ट्रिपलेट याद किया जाता है, जैसे 8 15 17 ये सब याद रहता है। अगर ट्रिपलेट दिख गया तो सीधा मार के आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? नब्बे सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण बराबर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। तो विकर्ण है 90, तो 90 गुणे 90 बटा 2, 2 से काटेंगे नहीं, हो जाएगा 45 बार में, तो बराबर हो जाएगा 45 गुणे 90 बराबर हो जाएगा 9 0 9 पचे 45 का 5 4 9 जग 36 4 40 4050, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4a। तो परिमाप दिया हुआ 32, तो 32 बराबर 4a, 4 8 32, यानी a बराबर कितना हो गया? 8। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी क्या होता है, जिसको लिखते हैं भुजा स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8 गुने 8 और कितना होगा? 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होता है। यानी ए कितना बार है? 2 बार है, यानी 2 बार वृद्धि होगा, तो लिखेंगे सक्सेसिव मेथड से 50 + 50 होता है ना। सक्सेसिव मेथड a + b + a गुना b बटा 100, तो 50 + 50 + 50 गुने 50 बटा 100, तो 50 50 100 प्लस 2 0 कट गया, यानी 25 बराबर कितना हो गया? 125% का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, यानी 125। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 5x - 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, जिसको क्या लिखते हैं? भुजा स्क्वायर, या ए मानते हैं तो ए स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ है? 5x - 8 और हो जाएगा 5x - 8। तो 5x को पहले 5 से करेंगे, x से, तो 25x स्क्वायर, माइनस 8 को 5 से करेंगे तो -40x, फिर -8 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -40x, और -8 इंटू -8 यानी 64, तो 25x स्क्वायर
-40x और -40x कितना हो जाएगा, -80x +64। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, और एक वर्गाकार क्षेत्र को 36 सेकंड में विकर्णतः पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो a², ठीक है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 5/18 से करेंगे, कितना हो जाता है, तो 36 सेकेंड में। तो 18 दूना 36, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 मीटर हो गया, ठीक है। तो विकर्ण होता है √2a, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण दिया हुआ है 40 बराबर √2a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 20√2, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाता है a², यानी क्या लिखेंगे, 20√2 का होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 गुना 20, और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 20 गुना 20 400, 400 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो वर्गों m और n की विकर्ण 2:1 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। तो दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा, विकर्ण का अनुपात कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2:1, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों वर्ग को क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, तो दोनों का वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों वर्गों के, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटा 2 और 1 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 बटा 2, 2 कट गया, यानी फाइनली क्या आएगा, 4:1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, इसको भी देखना होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, और क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, और विकर्ण क्या होता है इसका, तो विकर्ण बराबर होता है √2a। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a√2
बाय 2, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा a बाय √2। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई d बराबर क्या हो जाएगा a√2, तो हो जाएगा 1/√2 गुने √2 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दिया जाए तब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा यानी ए मानेंगे तो ए स्क्वायर, यानी भुजा क्या है 2 बार होता है, भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। जब 2 भुजा रहता है, इसे 2 अंक रहता है a प्लस ए गुना a/100 होता है। तो क्या लिखेंगे 30% हो रहा है तो लिखेंगे 30 प्लस 30 गुना 30/100, तो 30 कितना हो जाएगा 60 प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 9, तो 60 + 9 कितना होगा 69। ठीक है, 69%, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयत की चौड़ाई 195 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 560 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत की लिखेंगे, आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर दिया हुआ 195 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 560 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय क्या होता है, L स्क्वायर बराबर D स्क्वायर माइनस W स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 560 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 195 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला पे है, तो क्या लिखेंगे 560 प्लस 195 और एक तरफ लिखेंगे 560 माइनस 195। तो 560 और 195 कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2, 9 1 10 की 0, 5 1 6 1 7, 702 गुना, इसको घटाएंगे तो 7 में 5 गया 2, 10 में 9 गया 1 और 4 में गया 3। ठीक है, ये आया। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो L स्क्वायर बराबर क्या हो गया 702 गुना 312। जो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेगा तो उसका समय टेकिंग ज़्यादा लगेगा। अब इसको क्या करेंगे शॉर्ट मतलब कि स्मार्ट मेथड लगाएंगे। 702 है तो 702 है तो देख लेते हैं, 7 2 9, 9 से कट रहा है तो लिखेंगे 9 गुना, 9 से भाग लगाएंगे तो
9 छक 54, 9 सते 63, 6 सॉरी 9 सते 63 और तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 2 इन 72, तो 9 8 72, यानी 9 गुने 78, तो 9 गुने 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 6, ठीक है, यानी ये हो गया। उसके बाद 312 है, तो ये क्या करेंगे, 12 है तो 4 से कटेगा, तो 4 गुने 4 से 4 सते 28, 3 4 8 32, तो ये अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 एक 3 लेंगे, 13 गुने 6 78 और 13 गुने 6 78, तो एक 13 गुने 6 ले लेंगे, और 4 है तो क्या लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 39 और 6 दूनी 12, तो 12 गुने 9 कितना हो, सॉरी है, हाँ 13 गुने 3 ले लेंगे, 13 गुने 6 लेंगे, 3 लेंगे और 2 लेंगे, हाँ ठीक है, तो 39 गुने क्या हो जाएगा, 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 गुने 9 108 का 8 10, 12 36 36 10 46, 468 सेंटीमीटर आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है, इसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए मीटर में, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे लंबाई और लिखेंगे चौड़ाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई माना कि x मीटर, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 22 मीटर। क्लियर है। अब लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1400 मीटर स्क्वायर बराबर, लंबाई है x प्लस 22 और चौड़ाई है x, ठीक है। तो 1400 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 22x, ठीक है। तो हो जाएगा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 22x, एक्स स्क्वायर प्लस 22x, इधर आएगा तो माइनस 1400 बराबर 0, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 28x, 50 को 28 से घटाएंगे तो फिर 22 आएगा, माइनस 1400 बराबर 0, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 50 और माइनस 28 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 50, तो बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 50 हो जाएगा और क्या हो जाएगा x माइनस 28 बराबर 0, तो x प्लस 50 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 50 और है x माइनस 28 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 28, तो x का 2 मान निकला, लेकिन क्या है लंबाई या चौड़ाई या कोई भी दूरी यानी डिस्टेंस वो क्या होता है माइनस में नहीं होता है, यानी ये नहीं होगा, यानी x क्या हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो आयत का विकर्ण बराबर
कितना है 53 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है एल इंटू बी। तो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो आयत का विकर्ण कितना दिया हुआ है, आयत का विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण दिया हुआ है 53 सेंटीमीटर और रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 53 गुने 53 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होता है 53 गुने 53, गुना नहीं करना है। ठीक है, अब क्या लिखना है, अब ये फॉर्मूला पर बैठा देना है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 53 गुने 53 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 5 15, 3 5 15 का 5, 1 5 25 1 26, 9 5 5 10 का 0, 6 1 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा 2809। 2809 मान आया किसका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे 2809 बराबर, ठीक है 2800 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अट्ठाईस सौ नौ बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी क्या है, यानी ए इंटू बी कितना दिया हुआ है, तो 1260 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 1260। तो 2809 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1260 गुने 2 कितना हो जाएगा, 0 6 दूनी 12 2 1 2 दूनी 4 1 5 2 कहीं 2, यानी कितना होगा 2520। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में है, तो माइनस 2520 माइनस 2809 यानी जुट जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 8 5 13 का 3 2 2 4 1 5 5329। और एल प्लस बी कितना दिया हुआ है, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, सॉरी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5329। तो ए प्लस बी का फाइनली मान कितना आ जाएगा 73। 5329 का एलसीएम की सॉरी अंडर रूट कैसे लेंगे 5329 का, तो बीच से इसे करेंगे 3 या 7 आता है लास्ट में, और इसका 53 है तो स्क्वायर रूट क्या करना है, इससे कम लेना है, जैसे 25 25 अठारह 36 सत्तर 49 और 68 64 7, यानी 73 या 77। तो जिसके स्क्वायर से कम नज़दीक होगा वही होगा, तो 73 होगा। ठीक है, तो परिमाप क्या आता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 73, 73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 146 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन क्या है डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तब उस आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये भी क्या लगाएंगे? सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो 8% का वृद्धि प्लस 12% का वृद्धि प्लस 8 गुने 12/100, 12×8 = 20 प्लस 12×8 यानी 96/100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 20.96%, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। एक मैदान का माप 90 मीटर और 60 मीटर है। इसकी परिधि के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक कंक्रीट मार्ग बनाया जाता है। कंक्रीट मार्ग द्वारा घिरे गए भाग का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी क्या किया है, ठीक है, ये 90 और 60, ठीक है, 90 और 60, तो 3 मीटर ये है, तो ये भी 3 मीटर है, हर जगह 3 मीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो यानी 90 गुने 60, ये बड़ा वाला आयत का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 5400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 90 और ये 60 मानेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये और ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 66। ठीक है, तो नया लंबाई क्या हो जाएगा, नया लंबाई हो जाएगा 90 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 96, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 60 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 66। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होगा, 96 गुने 66। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मार्ग यानी रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़ा वाला क्षेत्रफल यानी 6336 माइनस 5400 बराबर कितना हो जाएगा, 936 मीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिमाप यानी कि क्या होता है, 2 × L + B बराबर क्या होता है, परिमाप होता है बराबर 24 दिया हुआ है, तो L + B क्या हो जाएगा, ये कटेगा, L + B यानी 12, और L × B कितना दिया हुआ है, 32। अब चलते हैं बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन जोड़ने पर 12 होना चाहिए, तो 7 × 5 = 12 है, ऑप्शन ए सही है। 6 × 6 = 12, ऑप्शन बी भी सही है। 6 × 5 = 11.4, ये गलत है, और 8 × 4 = 12, ये भी सही है। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे L × B यानी 32, गुना करने पर 32 आना चाहिए, 7 × 5 35 आ रहा है, 6 × 6 36 आ रहा है, 4 × 8 32, यानी ओनली 4, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयत का क्षेत्रफल 12.46 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 3.5 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई मीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो आयत का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 12.46 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई दिया हुआ है 3.5 मीटर और चौड़ाई निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 12.46 पॉइंट उड़ेगा यानी 100 बराबर पॉइंट उड़ेगा तो 10 गुने चौड़ाई। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 4 10 2 12 1 13, 7 से देखते हैं काट के, 7 इकाई 7 5 7 7 49, हाँ 7 से कटेगा, 7 5 35, ये 7 से काटेंगे, 7 इकाई 7 यानी 5 बच जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 7 7 49, 50 4 54 यानी 6, सॉरी 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 से नहीं काटेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 1246 बटा 35 गुने 10 यानी 350। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और ये 2 से काटते हैं तो होता है 2 कहीं 2, 2 सते 14 और 2 पचे 10, 623 बटे 175, इसको भाग देते हैं। ठीक है, 623 से तो 175 तिया। ठीक है, तो 5 तिया 15 का 5, 1 7 21 का 22 2, 6 तिया 18 2, सॉरी 5 तिया 15 का 5, 1 7 21 का 22 का 2, 1 तिया 3 2 5, 13 में 5 गया 8, 11 में 2 गया 9, पॉइंट देंगे 0 आएगा। 980 है तो लगभग 5 बार में लगाएंगे, 25 25 का 2, 7 25 35 37 का 3, 5 3 8, 5 0, ठीक है 1, तो 3.5 के आसपास होना चाहिए। फिर एक 0 आ जाएगा तो 175 गुने 6, ठीक है 175 गुने 6 लगाएंगे लगभग, तो 5 छक 30 का 3, 7 छक 42 45 का 5, 4 6 4 10, सीधा कट गया 6, 3.56। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ईंटों की कुल संख्या बराबर होता है चौड़े हॉल का फर्श बटा ईंटों की लंबाई। तो चौड़ा हॉल है 16 मीटर का है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 1600 और गुने 1000 बटा 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर का, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 8 16 यानी 1000 गुने 8 बराबर 8000 लगेगा ब्रिक्स ईटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लोन रोलर 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है, वह 25 मिनट में कितने रेडियन चलता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 घंटे बराबर कितना 20 चक्कर, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा, 1 मिनट में लगाएगा
20/60 यानी तो 25 मिनट में कितना लगाएगा, 25 मिनट में कितना लगाएगा, तो 20/60 गुने 25, 5 12 है 60, 5 25, 4 3 12, 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 25/3। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 25 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 25 मिनट में कितना हो जाएगा 50 पाई बटा 3 रेडियन, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि 25 मिनट में होता है 25/3, तो 2 का 25/3, तो 25 दूनी 50/3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है। तटबंध बनाने हेतु इसमें से निकाली गई मिट्टी 4 मीटर चौड़ाई के वृत्ताकार घेरे के आकार में इसके चारों तरफ फैला दी जाती है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कुएं की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 14 मीटर, कुएं की व्यास कितना हो जाएगी, तो व्यास हो जाएगा 3 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या होता है व्यास बटा 2 यानी 3/2 हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर क्या होता है पाई r²h। तो पाई का मान 22/7 और r कितना निकला है 3/2, तो लिखेंगे 3/2 गुना 3/2 और h कितना है 14 मीटर। तो 7 2 9 14, ये 2 कट गया और ये 2 से काटेंगे 11 बार में, यानी 33 × 3 यानी कितना हो जाएगा 99 मीटर क्यूब। अब क्या लिखेंगे, तटबंध की बाह्य त्रिज्या, बाहर का त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 3/2 है अब +4 यानी कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है। तो तटबंध का क्षेत्रफल बराबर, तटबंध का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाह्य क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल। तो बाह्य क्षेत्रफल यानी 22/7 गुने 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 22/7 गुने 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 9/4, तो 22/7 हो जाएगा, 121 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 112/4। इसको काटेंगे, 7 कहीं 7 7 42, ठीक है। 4 से काटेंगे 2 बार में, तो 22 को काटेंगे 11 बार में और 2 8 16 यानी कितना हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तटबंध की ऊंचाई पूछ रहा है, तटबंध की ऊंचाई बराबर, तटबंध की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आयतन बटे क्षेत्रफल। तो आयतन कितना दिया हुआ है 99 और क्षेत्रफल कितना आया 88, 8 से काटेंगे 8 11 सॉरी 11 से काटेंगे 11 99 11 8 88, 9/8 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्या है, व्यास क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। 154 बराबर पाई का मान 22/7, आर निकालना है। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 का 11, 4 11 44। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, सॉरी 2 से कटेगा, आर बराबर होगा 49, तो आर बराबर कितना होगा 7। तो पूछता है वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 गुने 7 बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई मीटर है तो वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सेम है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 पाई बराबर पाई गुने आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 196, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 14। तो परिधि पूछ रहा है, तो परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 14, काटेंगे 7 दूनी 14 यानी कि 44 गुने 2 बराबर 88 मीटर, 88 मीटर इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर है ए में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त का परिधि 308 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, परिधि दिया हुआ है 308 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, और 4 7 28, तो आर स्क्वायर बराबर 49, सॉरी आर बराबर 49। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान है 49 गुने 49, तो 7 से काटेंगे 7 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा 22 गुने 7 7 49, 7 343 होता है, तो 343 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर वही सेम आएगा 6 8 6 14, 814 15, 6 1 7, 75 46, 75 46 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 75 46 मीटर स्क्वायर, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण की सम्मुख चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस आभासी केंद्रक कोण का माप क्या है। ठीक है, चाप की लंबाई बराबर क्या है 11 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। तो एल जो है वह चाप की क्या है लंबाई। ठीक है, और आर क्या है वृत्त बराबर वृत्त का है, और थीटा क्या है कोण। ठीक है, तो एल बराबर क्या होगा
थीटा बटे 360 गुने 2πr। ठीक है, तो L कितना दिया हुआ है, चाप की लंबाई यही L है, यानी 11 बराबर थीटा बटा 360 गुने 2, पाई का मान 22/7 और R कितना है 14, 7 दूनी 14। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 नंबर 36, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90/2, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, परिधि बराबर व्यास प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, और वृत्त की व्यास क्या हो जाएगा, तो उसको d मानेंगे, तो क्या हो जाएगा πd माइनस d बराबर 15। ठीक है, तो d कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 1 बराबर 15। ठीक है, तो डिस्टेंस डायमीटर पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 15। ठीक है, तो d गुना इसको माइनस करेंगे तो 22 यानी कि 7, 22/7 गया 15/7 हो जाएगा बराबर 15, 15 ख़त्म, तो d बराबर कितना आ गया 7। लेकिन पूछता है वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या में क्या होता है d/2 यानी 3.5 मीटर क्या हो जाएगा इसका r, यानी त्रिज्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।